ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार ज्ञान मुरली सुनेंगे 30/12/2022 की। तो आज शिव बाबा हमें समझा रहे हैं कि बच्चे, आपको ग्लानि से डरना नहीं है। आपको भी गालियां खानी पड़ती है ना। अभी तुम सब गाली खाते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पिता ने भी गाली खाई है। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को भी कितनी ग्लानि का सामना करना पड़ा, मित्र संबंधी आदि सब बिगड़ पड़े। बाबा ने कहा जबकि वो तो अपने अच्छे धंधे में था, है ना, कोई गाली की बात नहीं थी, कितना लोग उसका सम्मान करते थे। लेकिन जैसे वो ब्रह्मा बने तो लोगों ने अनेक कलंक लगाए, है ना, अपोजिशन किया। तो बाबा कहते हैं और लेकिन सबसे ज़्यादा गाली तो मुझे पड़ी। शिव बाबा कहते हैं मुझे देते हैं। कौन सी गालियाँ दिया? सर्वव्यापी कह दिया, कण कण में बोल दिया, है ना, वही दुख देता है, सब कुछ वही करता है। तो बाबा कहते हैं तो दोनों पिता को गाली खानी पड़ी, साकार को भी और निराकार को भी। तो बाबा ने कहा आप अभी उनके बच्चे बने हो तो आपको भी हिस्सा लेना पड़ेगा। पड़ता है। लेकिन बाबा ने कहा, है ना, सत्य पर अडिग रहना है और आगे चलकर तो लोग समझेंगे ही कि सत्य क्या है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा के जितने विरोधी लोग थे आगे चल करके सब लोगों ने बहुत पश्चाताप किया, नतमस्तक हो गए। तो बाबा ने कहा इस प्रकार से महावीर बनना है, कभी विचलित नहीं होना है। साथ ही बाबा ने कहा कि अभी आप याद की यात्रा पर हो और यात्रा पर जब लोग जाते हैं, भक्ति मार्ग में भी जब कोई तीर्थ यात्रा पर होते हैं तो कोई पाप कर्म नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन जब वापस आते हैं तब वो विकर्म करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अभी तो आप बच्चों की यात्रा तो खत्म ही नहीं हुई है, अभी तो आप याद की यात्रा पर हो। तो याद की यात्रा से विकर्म विनाश करना है और कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। साथ ही बाबा ने कहा आप बच्चों को डबल लाइट बनना है ना, हल्का बनकर फरिश्ता बनना है, उड़ना है। लेकिन बाबा कहते कई ऐसी बातें हैं जो कि बोझ बन जाती है, उड़ने नहीं देती है, डबल लाइट बनने नहीं देती है। तो वो कौन सी बातें हैं? बाबा ने कहा व्यर्थ की बातें। जो व्यर्थ की बातें जो हैं आप सुनते हो और जो देखते हो, जो कुछ भी है, तो व्यर्थ का जो बोझ इतना हो जाता है जो आत्मा को उड़ने नहीं देता। इसलिए बाबा ने आज कहा कि अटेंशन रखना है, व्यर्थ को से किनारा करना है, छोड़ना है। तो अभी हम सुनते हैं विस्तार से आज के महावाक्य को। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, दूर देश से बाप आए हैं, बहुत दूर से, सूरज चांद तारा गण से पार, परमधाम से बाबा आए हैं धर्म और राज्य, है ना, दो चीजें, धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने। जब देवता धर्म है तो देवताओं की क्या है? राजाई भी देवताओं की है। उस समय दूसरा धर्म व राज्य नहीं है, है ना। जितने भी धर्म पिता आए उन्होंने धर्म ही स्थापन किया, राज्य स्थापन नहीं किया। लेकिन परमात्मा दोनों स्थापन करते हैं। आज की मुरली में दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सतयुग में सब पुण्य आत्माएं हैं, कोई पाप आत्मा नहीं, उसकी निशानी क्या है? बाबा ने क्या निशानी पूछा बाबा ने, ठीक है, क्या प्रूफ है उसकी? उत्तर है वहाँ कोई भी बीमारी जो कर्म भोग है वो नहीं होती है। वहाँ बीमारियाँ, यहाँ की बीमारियाँ यह सिद्ध करती है कि आत्माएं पापों की सजा कर्म भोग के रूप में भोग रही है, जिसे ही बाबा कहते पास्ट का, पूर्व जन्मों का हिसाब किताब कहा जाता है ना। दूसरा प्रश्न है, बाप के किस इशारे को दुरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं, है ना, दूसरे नहीं समझ सकते। तो बाबा कहते हैं, बाबा इशारा करते हैं, बच्चे तुम बुद्धि योग की दौड़ी लगाओ, यहाँ बैठे बाप को याद करो। प्यार से याद करेंगे तो तुम बाप के गले का हार बन जाएंगे। बाबा कहते जो प्रेम के निकले हुए आंसू है ना, वो तुम्हारे प्रेम के आंसू माला का दाना बन जाते, बाबा के गले का
हार बन जाते हैं, है ना। गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज, जिसका था हमें इंतजार। इसी घड़ी का इंतजार था, जन्मों से सदियों से प्रभु मिलन की जो आस थी, भगवान को जो ढूंढ रहे थे, वो क्या हो गई, वो आखिर वो दिन आया और आज हम उनके सम्मुख बैठे हैं, उनके बन चुके हैं, उन्हें पा लिया है और मिलन मना रहे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और गीत का अर्थ भी समझा। भारत तो बहुत बड़ा है, सारे भारत को तो नहीं पढ़ाया जा सकता। यह तो पढ़ाई है, कॉलेज खुलते जाएंगे और अब तक खुलते ही जा रहे हैं ना, शुरू से लेकर अब तक। तो यह हुई, बाबा कहते हैं, बेहद के बाप की यूनिवर्सिटी। इसको कहा जाता है पांडव गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहा जाता है सावरंटी को, माना वहाँ की राजाई को। आप तुम बच्चे जानते हो सावरंटी स्थापन हो रही है ना, राजाई स्थापन हो रही है। धर्म प्लस सावरंटी, है ना। एक धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म और राजधानी माना राजाई। रिलीजो पॉलिटिकल्स, देवी देवता धर्म भी स्थापन हो रहा है। और कोई भी धर्म वाले राजाई स्थापन नहीं करते, वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। और शिव बाबा कहते हैं, मैं आदि सनातन धर्म और राजाई स्थापन कर रहा हूँ, इसलिए रिलीजो पॉलिटिकल्स कहा जाता है ना। बाबा कहते धर्म के साथ क्या कर रहे हैं, राजाई भी स्थापन कर रहे हैं। तो बच्चों को बहुत दूरादेश बुद्धि बनना चाहिए। बाप दूर देश से आए हुए हैं, यूं दूर देश से तो सब आत्माएं आती हैं, है ना। परम धाम कितना दूर है, सभी आत्माएं आती हैं। तुम भी दूर देश से आए हो। नया धर्म जो स्थापन करने आते हैं, उनकी आत्माएं दूर से आती हैं ना। धर्म पिताएं भी जो आते हैं तो यहाँ से नहीं आते, पहले तो धर्म स्थापन करने जब आते हैं तो डायरेक्ट कहाँ से आते हैं, दूर परम धाम से आते हैं। वह है धर्म स्थापक और इसको कहा जाता है धर्म और सारवंटी स्थापक, है ना। वो जो धर्म पिताएं हैं केवल धर्म ही स्थापन करते हैं, लेकिन जो शिव बाबा है धर्म के साथ राजाई भी स्थापन करते हैं। भारत में सावरंटी थी, किनकी राजाई थी, लक्ष्मी नारायण की राजाई थी। महाराजा महारानी थे, महाराजा श्री लक्ष्मी और महारानी श्री महाराजा श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी। तो अब तुम बच्चे कहेंगे हम श्रीमत पर चल रहे हैं। बाबा जिसको हम सब भारतवासी पुकारते आए हैं कि आओ, बुलाते आए हैं, जन्मों से द्वापर काल से बुलाते आए हैं कि आओ और आकर पुरानी दुनिया को बदलकर नई सुख की दुनिया स्थापन करो। पुराने घर और नए घर में अंतर होता है ना, है ना। जमीन आसमान का अंतर होता है। और जब नया मकान बनता है, पुराने मकान में रह रहे हैं और नया मकान तैयार होता है, तो बुद्धि में कौन सा मकान होता है। बाबा कहते बुद्धि में तो नया मकान ही याद रहता है ना। कैसे ये बनाना है ना, ये डिजाइन डालना है, और कब ये मकान तैयार हो और कब हम पुराने मकान को छोड़कर नए मकान में जाएं। बार बार जो बुद्धि है नए मकान की तरफ जाती है। आजकल तो मकान बहुत फैशनेबल बनते हैं, है ना। बहुत डिजाइन से बनते हैं। ख्याल करते रहते हैं ना बनाने वाले, आगे से क्या ख्याल करते हैं, ऐसा मकान बनाए, है ना। मकान बनाने से पूर्व प्लानिंग की जाती है। तुम जानते हो हम अपना धर्म और राजाई स्थापन कर रहे हैं। स्वर्ग में हम हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। दूसरे धर्म वाले ऐसे नहीं समझते हैं। जैसे क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने आया, उस समय नहीं समझते, लेकिन जब वृद्धि होती है ना, क्रिश्चियन धर्म की वृद्धि होती है, संख्या जब बढ़ने लगती है,
तब नाम रखते हैं क्रिश्चियन धर्म। पहले नाम नहीं था। बाबा कहते हैं इस्लामी आदि धर्म कोई भी निशानी व नाम नहीं रहता है ना, शुरू जो है नहीं रहता है। आज पहले पहले तो धर्म पिता आते हैं और उसके बाद धर्म स्थापन करते हैं और बाद में संख्या बढ़ती है तब उस धर्म का नाम होता है। लेकिन जब सतयुग आएगा तो बाबा कहते हैं ये जितने भी धर्म हैं ना कोई धर्म होंगे और ना ही उनकी कोई निशानी नाम रहता है ना। ठीक है। बाबा कहते हैं तुम्हारी निशानी तो शुरू से लेकर अभी तक चलती रहती है ना। वो जब आते हैं तब से उनका नाम होता है, पहले से नहीं होता है। लेकिन सनातन धर्म का तो क्योंकि शुरू से आने वाली आत्माएं हैं है ना, सतयुग सृष्टि के प्रारंभ से आने वाली जो है देवी देवता जो धर्म है, इसलिए उनकी जो निशानी है ना, मंदिरों में देवी देवताओं के रूप में है। तो अभी तक नाम भी उनका है, गायन भी है, तो अभी तक जो है बाबा कहते चलती रहती है। लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, यह भी जानते हो, यह भी जानते हो तो इन्हों का राज्य सतयुग में था। तुमको यह ज्ञान बाबा कहते वहां नहीं होता है कि पास्ट में ही किसकी राजधानी थी, क्योंकि स्टार्टिंग है ना। बाबा कहते शुरुआत में ही आप सभी बच्चे, सतयुग तो सृष्टि का प्रारंभ काल है, आदि काल है। तो बाबा कहते उस समय बाबा ये पास्ट की जो बातें हैं वो याद नहीं रहती है। पास्ट में किसकी राजधानी थी, फ्यूचर में किसकी राजधानी होगी, सिर्फ प्रेजेंट को जानते हैं बस है ना। वर्तमान में ही मौज में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, आगे और पीछे का ज्ञान नहीं रहता और ना ही क्या होती है, ना ही उसकी आवश्यकता है। बाबा ने कई बार बताया अगर उनको पास्ट का पता चल जाए कि इसके बाद जो है हम फिर से नीचे आने वाले हैं और धर्म वाले आएंगे, तो बाबा कहते हैं उनकी खुशी ही चली जाएगी ना, कि हमारी राजाई फिर चली जाएगी, हम फिर नीचे आ जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं केवल वर्तमान में ही वो मस्त खुशी मौज में रहते हैं। और अभी तुम इस समय संगम युग, बाबा कहते हैं ना टॉप पॉइंट है। हाँ, यहाँ पे बैठ के तुम क्या करते हो, तुम पास्ट जो बीता हुआ कल, प्रेजेंट वर्तमान और फ्यूचर भविष्य, तीनों कालों को जानते हो। पहले हमारा धर्म था आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर यह धर्म आए, अन्य धर्म आए हैं, संगम पर ही बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो। तीनों कालों की नॉलेज बाबा कहते आप बच्चों को मिल गई है। सतयुग में त्रिकालदर्शी नहीं होंगे, वहां तो राजाई करते रहेंगे और धर्मों का नाम निशान वहां नहीं रहेगा। अपनी मौज में बाबा कहते राजाई करते रहेंगे, क्योंकि विनाश काल के बाद तो नई दुनिया की स्थापना होती है ना, तो निशानी तो सब मिट जाता है उस समय, तो उस कोई निशानी भी नहीं रहेगी। अभी तुम सारे चक्र को जानते हो। मनुष्य तो यह नहीं जानते हैं कि बरोबर देवी देवता धर्म था, परंतु वह कैसे स्थापन हुआ, कितना समय चला, बाबा कहते यह भी नहीं जानते हैं। तुम जानते हो। बाबा कहते और दुनिया के जो लोग हैं वो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन अभी संगम युग में आप बच्चे बाबा के द्वारा सब कुछ जान गए हो। तुम जानते हो सतयुग में इतने जन्म है ना, देवी देवताओं ने राज्य किया। फिर त्रेता में इतने जन्म लिए, सतयुग में कितने जन्म लिए, 8 जन्म लिए है ना, 1250 वर्ष तक राज्य किया। फिर त्रेता में कितने जन्म लिए, राम सीता ने वो 12 जन्म लिए, 1250 वर्ष तक उनका राज्य चला। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो, इन्हों को भी जानना पड़ेगा ना। माना अन्य आत्माएं हैं जिनको पता नहीं है, अन्य धर्म की जो आत्माएं हैं और भी जो भी है जिनको पता नहीं है, तो बाबा कहते हिस्ट्री को तो जानना पड़ेगा ना। बच्चे जानते हैं बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा का यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ना। कौन सा जन्म, कृष्ण की आत्मा ही प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में है, आदि देव
जो थी वही आदि पिता के रूप में अभी हैं और ये लास्ट 84वां जन्म है। और इसी तन में आकर के बाबा कहते मैंने प्रवेश किया है, इनका नाम जरूर ब्रह्मा चाहिए। और यही ब्रह्मा क्या बनेंगे? विष्णु। इसलिए गायन भी कौन सा है? ब्रह्मा सो विष्णु, है ना। और उसके बाद विष्णु सो ब्रह्मा। यही ब्रह्मा तपस्या करके उस ऊंचे नारायण पद को प्राप्त करते हैं। और वही लक्ष्मी नारायण क्या करते? नारायण जो है 84 जन्म लेकर के अंतिम जन्म में ब्रह्मा बनते हैं। यह त्रिमूर्ति की नॉलेज बहुत सिंपल है ना, बहुत साधारण है, सहज है। यह निराकार बाप शिव है, इनसे यह वर्षा मिलता है। त्रिमूर्ति में क्या है? ब्रह्मा के तन में आकर के बाबा वर्षा देते हैं ना, लक्ष्मी नारायण का। निराकार से वर्षा कैसे मिला? यह तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। फिर वही देवताएं क्या होगा? बाबा कहते भी देवता बन रहे हैं और सतयुग में जाकर देवता बन जाएंगे, उस पद को पा लेंगे। फिर वही देवताएं पार्ट बजाते हुए, है ना, और कलाएं कम होते हुए, उतरते हुए 84 जन्मों के बाद संगम युग में ब्राह्मण बनते हैं, जिसे बाबा स्वदर्शन चक्र कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो चक्र है ना, आप बच्चों की बुद्धि में फिरते रहना चाहिए कि हम बाबा कहते चक्र बुद्धि में फिरते रहना। तो ये चक्र बाबा कहते बुद्धि में फिरते रहना चाहिए। हम सो ब्राह्मण, सो क्षत्रिय, सो क्या वैश्य, सो शूद्र और सो ब्राह्मण। तो बाबा कहते ये जो चक्र है ये फिरते रहना चाहिए। ब्रह्मा के बच्चे सो शिव बाबा के बच्चे, है ना, साकार सो अभी निराकार के बच्चे। हम आत्माएं निराकारी बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। इन चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। तपस्या कर रहे हैं, फिर सतयुग में आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाबा कहते क्या बात रहनी चाहिए? फिर देवता धर्म का बादशाह बन करके राज्य करेंगे। योग से ही तुम्हारे विकर्म बाबा कहते विनाश होंगे। अगर अभी भी पाप करते रहेंगे तो क्या बनेंगे? द्वापर काल से पाप किया है ना, पापात्मा बन गए। और बाबा कहते 63 जन्म पाप करते करते अगर अभी संगम युग में भी ब्राह्मण बनकर भी परिवर्तन नहीं करेंगे, अगर अब भी पाप करते रहेंगे तो क्या बनेंगे? फिर यात्रा पर जब जाते हैं ना, तीर्थ यात्रा पर जब मनुष्य जाते हैं तो पाप नहीं करते हैं, पवित्र भी जरूर रहते हैं। समझते हैं देवताओं के पास जाते हैं। तीर्थों में कहाँ कौन है? देवताएं। मंदिर में हमेशा स्नान करके जाते हैं। तो बाबा कहते स्नान क्यों करते हैं? भगत लोग जो होते हैं मंदिर में अगर शाम को भी जाएंगे ना तो स्नान करके जाते हैं। तो बाबा कहते स्नान करके क्यों जाते हैं? तो कारण है, एक तो विकार में जाते पतित बनते हैं, है ना, तो समझते हैं स्नान करेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे, है ना। देवताओं के पास ऐसे तो गंदे जा नहीं सकते। दूसरा बाबा कहते टॉयलेट जाते हैं, है ना, लैट्रिन में जाते हैं, इसलिए नहाना पड़ता है। फिर स्वच्छ बनकर देवताओं का दर्शन करने जाते हैं ना। लेकिन आजकल उतने आस्थाएं जैसे जैसे तमो प्रधान बनते जा रहे हैं, वो आस्थाएं क्या हो रही है लोगों की? कम होती जा रही है ना। अस्वच्छता रहते हैं उनके अंदर। यात्रा पर कभी पतित नहीं बनते। 4 धामों की परिक्रमा पावन होकर के देते हैं, है ना। यहाँ से पवित्र होकर जाएंगे, घर से विकार का त्याग थोड़े समय के लिए करते हैं और 4 धामों की क्या करते? यात्रा करके आते हैं। तो पवित्रता बाबा कहते मुख्य है। देवताएं इतने पवित्र हैं कि बाबा कहते उनके पास भी लोग सोचते हैं कि हम कैसे पतित बनकर कैसे उनके सामने जाएं, है ना, इसलिए थोड़ा ध्यान रखते हैं। देवताएं भी अगर पतित होते
तो क्या फर्क रहता? बाबा कहते उनमें, मनुष्यों में और उनमें क्या फर्क रहता? बाबा कहते देवताएं तो पावन है, हम पतित हैं। तुम जानते हो शिव बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा गोद लिया है, एडॉप्ट किया है। यूं तो तुम सब आत्माएं हमारे बच्चे हो, है ना। विश्व की सभी आत्माएं, आत्मा तो सभी बाबा के बच्चे हैं, परंतु तुमको पढ़ाऊं कैसे, राजयोग कैसे सिखलाऊं, तो मीठे मीठे बच्चों को स्वर्ग का मालिक कैसे बनाऊं। तुम जानते हो बाबा नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तो भगवान जरूर बच्चों को लायक बनाकर वर्षा देंगे, है ना। जब तक योग्य नहीं बनाएंगे, पावन नहीं बनाएंगे, गुणवान नहीं बनाएंगे, बाबा कहते तब तक कैसे वर्षा देंगे, है ना। जो भी कमी कमजोरियां हैं, है ना, विकृति है, इसी संगम युग में आकर के बाबा क्या करते, बच्चों की दूर करते हैं और उन्हें फिर वर्षा देते हैं। कहाँ लायक बनाएंगे? संगम युग पर। तो शिव बाबा कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ। यह बीच का जो ब्राह्मण धर्म है वो अलग हो जाती है। कलयुग में है शूद्र जाति, सतयुग में है देवता वर्ण, है ना। आज जैसे दुनिया में लोग कर्म के आधार पे वर्ण का बंटवारा कर दिया है ना। पूजा जो करते हैं उनको ब्राह्मण कहते हैं, है ना। और राजाई जो होते हैं और क्षत्रिय, युद्ध करने वालों को क्षत्रिय कहा, और बीच वाले को वैश्य कहा, और छोटे काम एकदम जो करने वाले हैं उनको क्या कह दिया, शूद्र। लेकिन शिव बाबा ने क्या बताया? बाबा ने कहा कर्म के आधार से वर्ण नहीं है, युग के अनुसार से वर्ण है। आत्माएं जैसे जैसे आत्माओं की कलाएं कम होती जाती है, जो दैवी कुल की जो आत्माएं हैं वो नीचे गिरते जाते हैं, हाँ, रजो तमो में आते जाते हैं, वैसे वैसे उनका जो धर्म है, बाबा कहते वर्ण है, वो बदलता जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम अभी ब्राह्मण वर्ण के धर्म के हो, अभी तुम सारे चक्र को जान गए हो, दूरादेशी बन गए हो, दूर की सभी बातों को, सबको तुम जान गए हो। तुम जानते हो ये जो ब्रह्मा है ये बाबा का, शिव बाबा का रथ है, ह्यूमन रथ है ना, भागी रथ है। इनको नंदीगढ़ भी कहा जाता है ना। कहते हैं ना मंदिर में, शिव के मंदिर में जो यादगार नंदी रखा हुआ है वो नंदी किसकी यादगार है? ब्रह्मा की। उन्होंने उस नंदी को रख दिया है। अब बाबा कहते हैं ये मेरा रथ है ना, ब्रह्मा का तन। अब सारा दिन सवारी थोड़ी होती है, आत्मा शरीर पर सारा दिन सवारी करती है ना। अलग हो जाए आत्मा तो शरीर ना रहे, है ना। आज जैसे हम आत्माएं हैं, हम सब जो आत्माएं शरीर में हैं, हम सबका अलग अलग रथ है। अगर उसमें से आत्मा अलग हो जाए तो शरीर भी ना रहे, मृत्यु हो जाए उसकी। बाबा तो आ जा सकता है क्योंकि उसकी अपनी आत्मा है। शिव बाबा कहते ब्रह्मा का तन है तो उसका रथ है ना, वो तो कहीं भी आ जा सकता है। लेकिन मैं सदैव इसमें नहीं रहता हूँ, मैं सेकंड में आ जा सकता हूँ। बहुत बड़ी बात बाबा ने पहले भी बहुत बार इस रहस्य को समझाया है और अभी भी बता रहे हैं कि हर समय बाबा कहते जब बाबा को आवश्यकता होती है, पढ़ाना होता है, जब भी कुछ काम करना होता है ब्रह्मा के थ्रू, तो सेकंड में आना जाना चलता रहता था। उस समय भी बाबा कहते हैं जब साकार में बाबा थे, मेरे जैसा तीखा रॉकेट कोई हो नहीं सकता। आत्मा रूपी रॉकेट की बात है। आजकल रॉकेट, एरोप्लेन आदि कितनी चीज़ें बनाई हैं साइंस के द्वारा मनुष्यों ने, है ना, जहाँ यात्राएं जो है समय कम हो गया, परंतु सबसे तीखी आत्मा है। तुम बाप को याद करो, है ना। बाबा ने कई बार कहा अगर आत्मा यहाँ पे शरीर छोड़ेगी और उसका हिसाब किताब कहीं बॉम्बे में होगा तो आत्मा सेकंड में वहाँ चली जाती है। तो परम धाम तो बहुत दूर है, बाबा कहते, लेकिन मैं तीखा रॉकेट हूँ, मैं जब चाहे सेकंड में परम धाम से ब्रह्मा के तन में आ सकता हूँ और जा सकता हूँ। तो शिव बाबा कहते तुम बाप को याद करो। यह आया,
आत्मा को हिसाब किताब अनुसार लंदन में जन्म लेना होगा तो सेकंड में वहां जाकर गर्भ में प्रवेश करेगी। तो सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली कौन है? रॉकेट, आत्मा। अभी आत्मा अपने घर में जा नहीं सकती है ना। क्यों? क्योंकि वह ताकत नहीं है। आत्मा कितनी प्योर थी, है ना, आत्मा के अंदर बहुत ताकत थी। तो बाबा कहते अभी ताकत नहीं है ना, पतित बन गई है, कमजोर हो गई है, उड़ नहीं सकती। आत्मा पर पापों का बहुत बोझ है। शरीर पर अगर बोझ होता है तो बाबा कहते शरीर पर अगर बोझा होता है तो आग से पवित्र हो जाता, परंतु आत्मा में ही खाद पड़ती है तो आत्मा ही साथ में हिसाब किताब ले जाती है ना। बाबा कहते शरीर पे अगर पाप का बोझा होता, आत्मा अगर शरीर छोड़ती है ना, शरीर तो जल जाता है, वो तो पवित्र हो जाता। लेकिन बाबा कहते वो जो शरीर है वो शरीर तो समाप्त हो जाता है, लेकिन पाप आत्मा के अंदर जो खाता है पापों का, तो बाबा कहते आत्मा पर लेप है, आत्मा में ही पूरी विकारों की खाद है, आत्मा पतित है, इसलिए आत्मा ही साथ में हिसाब किताब ले जाती है। इसलिए कहा जाता है पास्ट का कर्म भोग है ना। जब भी कोई बीमार होता है या कोई भी और कोई हिसाब किताब आता है किसी मनुष्य के साथ या जैसा भी, तो क्या कहते हैं पिछला हिसाब किताब की बात की जाती है। आत्मा संस्कार साथ में ले जाती है। ठीक है। कोई जन्म से लंगड़ा होता है तो क्या कहा जाता है कि जरूर पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं। जन्म जन्मांतर के कर्म है ना जो आत्मा को ही भोगने पड़ते हैं। सतयुग में है पुण्य आत्मा, वहां यह बातें होती नहीं। यहां है सब पाप आत्माएं। सन्यासियों को भी बाबा कहते लकवा आदि पैरालिसिस अगर सन्यासियों को भी अगर हो जाए ना तो उसको भी बाबा कहते कर्म भोग कहेंगे, पास्ट कर्मों का एक फल ही कहेंगे ना, विकर्म जो भी हुआ अनजाने में पिछला। अरे महात्मा लोग कहते हैं अरे महात्मा श्री श्री 108 जगत गुरु को फिर यह बीमारी क्यों? अगर बीमार पड़ जाते हैं, प्रश्न अगर उठता है किसी को क्यों, तो कहेंगे कर्म भोग। देवताओं के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। गुरु अगर मरेगा, अगर गुरु शरीर छोड़ता है तो उनके जो फॉलोअर्स हैं, शिष्य हैं, उनको जरूर अफसोस होगा, दुख होगा। बाप पर भी जास्ती लव होता है तो रोते हैं, है ना। अगर कोई बच्चा है और उसके पिता से बहुत प्यार है ना, संबंध अच्छे हैं, तो क्या होता है और उसके जाने के बाद शरीर जब वो छोड़ता है तो बच्चे भी क्या करते हैं, रोते हैं। स्त्री का पति से अगर जास्ती लव होगा तो रोएगी, है ना। पति ने उसको सुख दिया होता है, पति से बाबा कहते हैं उनको प्यार दिया होता है, तो क्या होगा, उसको दुख होता है, रोएगी। लेकिन अगर पति दुखी करने वाला होगा तो नहीं रोएगी, मोह नहीं होगा, समझेगी भाभी तुम्हारा भी बाप के साथ बहुत लव है ना। शिव बाबा के साथ कितना प्यार है, असीम असीम असीम, है ना। 5000 के चक्र में जितना किसी से भी नहीं होगा। अनुभव क्या कहता है, देवताओं से भी जितना प्यार नहीं है उतना प्यार हमारा तो शिव बाबा के साथ है ना, असीम है। फिर बाबा एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, पिछाड़ी में बाबा चला जाएगा, है ना। इतना मीठा, इतना प्यारा बाबा, प्यार करने वाला, दुलार करने वाला बाबा पिछाड़ी में क्या होगा, अंत की घड़ी में वो चला जाएगा। तुम क्या कहेंगे फिर, ओहो बाबा चला गया जिसने बहुत सुख दिया, पिछाड़ी में बहुत रहते हैं, बाबा से बहुत लव रहता है। तुम कहेंगे बाबा हमको राजाई देकर चला गया, प्रेम के आंसू आएंगे, दुख के नहीं आएंगे, है ना। थोड़ा अंदर से तो लगेगा ना। तो बाबा कहते यहाँ भी बहुत बच्चे
क्या होते हैं, बच्चे आते हैं और बहुत समय के बाद आकर बाबा से जब मिलते हैं, हमने खुद अनुभव किया, हाँ देखा है और स्वयं का अनुभव है, तो जब प्रेम के आंसू आते हैं तो बाबा कहते हैं जो बाबा के प्रेम में जो आंसू निकलते हैं ना, ये प्रेम के आंसू फिर माला का दाना बन जाएंगे। हमारा पुरुषार्थ ही है हम बाबा के गले का हार बने, इसलिए बाबा को याद करते रहते हैं, है ना। बाबा कहते हैं ना, आंखों से दुख के आंसू नहीं रोते, अब दुख का आंसू रोना बंद हो गया। बाबा के मिलते ही बाबा ने हमें हमारा सारा दुख दूर कर दिया। अब जो आंसू आते हैं ना, खुशी के, प्रेम के आते हैं। बाबा का फरमान है, आज्ञा है, याद की यात्रा करते रहो। निरंतर उठते बैठते चलते फिरते क्या करो, बाबा को याद करते रहो, है ना। याद की यात्रा करते रहो। जैसे दौड़ाया जाता है, रेस होती है ना, दौड़ होता है, तो क्या करते हैं, एक स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं और एक स्थान ऐसा होगा उस पार, उस फलाने स्थान को टच करके हाथ लगा करके आओ, जहाँ तक कि जितने दूर तक उनको दौड़ना होता है उस पॉइंट पे बाबा कहते, क्या कहते हैं, हाथ लगा कर आओ। फिर नंबर वार होता है ना, दौड़ में कोई फर्स्ट आते हैं, कोई सेकंड, कोई थर्ड, ऐसा नंबर वार दौड़ने वाले होते हैं। तो यहाँ भी बाबा कहते ये भी बहुत बड़ी रेस है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पुरुषार्थ की रेस है। तो यहाँ भी जितना बाबा को याद करेंगे, जो पहले दौड़ी लगाकर जाएंगे वही फिर पहले स्वर्ग में लौट करके आकर के राज्य करेंगे, है ना। वो पहले कहाँ जाएंगे, परम धाम, फिर वही स्वर्ग में आकर राज्य करेंगे। तुम सब आत्माएं बुद्धि से, योग से दौड़ रही हो, बुद्धि योग से दौड़ रही हो, है ना। माना योग बल से क्या कर रहे हैं, दौड़। यहाँ बैठे हुए वहां दौड़ रही हो। योग में कहाँ बैठा है शरीर, बाबा के घर में या जहाँ भी स्थान पे यहाँ बैठा हुआ है साकार में, और दौड़ी कहाँ की लगा रही है, परम धाम की, है ना। सूक्ष्म तन में जा रहे हैं, परम धाम की दौड़ी लगा रहे हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा इशारा करते हैं, मुझे याद करो, दूरादेशी बनो। तुम भी दूर देश से आए हो ना, अब यह पराया देश का विनाश हो जाएगा। इस समय तुम रावण के देश में हो, यह धरनी रावण की है, फिर तुम बेहद के बाप की धरनी पर आएंगे। ठीक है, अभी रावण राज्य है, रावण की धरनी है, और स्वर्ग क्या होगा, सतयुग, बेहद के बाप की धरनी। बाबा ने जो स्थापन किया होगा नई दुनिया, उस पवित्र धरनी पर आएंगे। वहां है राम राज्य और यहाँ है रावण राज्य। राम राज्य बाप स्थापन करते हैं और रावण राज्य तो रावण स्थापन करता। फिर आधा में रावण राज्य ड्रामा अनुसार नोंधा हुआ है। तो बाबा कहते हैं यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, इसलिए प्रश्न पूछते हो, और कोई बता नहीं सकेगा। अगर कहे आत्मा का फादर, गॉड फादर है, अगर कोई कहे तो पूछ सकते हो। बाबा कहते क्या पूछ सकते हो, अच्छा तुमको उनसे क्या वर्षा मिलना चाहिए। जब वो गॉड फादर है, जब फादर है तो हम उसके बच्चे हुए, और बच्चों को क्या मिलता है पिता से, वर्षा। तो उनसे पूछना चाहिए कि क्या वर्षा मिलना चाहिए। यह है पतित दुनिया, फिर बताना है उनको। अब बाप ने, परमात्मा ने पतित दुनिया तो नहीं रची है ना, तो कोई को भी समझाना बहुत सहज है। चित्र दिखाना पड़े, त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है, ऐसा कायदे अनुसार त्रिमूर्ति शिव का चित्र कहीं भी नहीं है, है ना। लौकिक में, भक्ति मार्ग में भी जो बनाया जाता है तो शिव बाबा को गुम कर दिया है ना। तो बाबा कहते तो वहाँ जो चित्र कायदे अनुसार नहीं बना है। यहाँ पे जो त्रिमूर्ति का चित्र है ज्ञान मार्ग में, तो ब्रह्मा को, वहाँ का भक्ति में ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं,
है ना उसमें। और विष्णु और शंकर को नहीं दिखाते हैं, ठीक है। भक्ति मार्ग में देखा है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर जो दिखाते हैं, तो विष्णु की दाढ़ी नहीं दिखाते, शंकर की दाढ़ी नहीं दिखाते, ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं, इसलिए उनको देवता समझते हैं, है ना, विष्णु और शंकर को। ब्रह्मा तो प्रजापिता है ना। और यहाँ पे जो ज्ञान मार्ग में जो चित्र है, वहाँ पे ब्रह्मा को क्या दिखाते, दाढ़ी दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं ना, ये तो साकार मनुष्य है, कलयुगी मनुष्य है, ओरिजिनल चित्र रखते हैं, यहाँ दाढ़ी नहीं दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई ने कैसे बनाया है ना। ये तो कलयुग की भली निशानी है, लेकिन यहाँ पे जैसे ब्रह्मा है, उनको दाढ़ी नहीं होता तो लोग मूंझते हैं, कहते हैं ये कौन सा ब्रह्मा है। अभी तो तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं, और कोई की बुद्धि में नहीं आता है। तो जैसे बावरे हैं, रावण को क्यों जलाते हैं, कुछ भी पता नहीं, है ना। रावण है कौन, कब से आया, कह देते हैं अनादि काल से जलाते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं शुरू से तो रावण था ही नहीं, तुम समझते हो यह आधा कल्प का दुश्मन है। दुनिया में अनेक मतें हैं, जिसने जो समझाया वह नाम रख दिया, ठीक है, वरना जिसने जो ज्ञान दिया, मार्गदर्शन जिसने दिया, उनका नाम डाल दिया। कोई ने महावीर नाम डाल दिया। अब महावीर तो हनुमान को दिखाते हैं ना, वहाँ आदि देव महावीर नाम क्यों रखा है फिर, है ना। जैन धर्म में उसको क्यों ऐसा नाम रखा है, बाबा कहते मंदिर में तो महावीर और महावीरनी तुम बच्चे बैठे हो, जो यादगार बनाए ना माउंट आबू में, उन्होंने माया पर जीत पाई है, इसलिए महावीर कहा जाता है। तुम भी अनायास ही अपनी जगह पर आकर बैठे हो। बाबा कहते ड्रामा अनुसार आप सभी उसी स्थान पर आकर बैठे हो। कहाँ? जहाँ पे जड़ यादगार भी है और चैतन्य में भी आप बच्चे क्या कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो। देलवाड़ा मंदिर में यादगार है और अनायास ही आकर के बैठे हो, वह तुम्हारा यादगार है, वह है जड़। फिर भी चित्र तो जरूर लगाना पड़े, जब तक चैतन्य के पास आकर के समझें। देलवाड़ा मंदिर का राज तो बहुत अच्छा बाबा कहते आप बच्चे समझा सकते हो, यह पढ़कर गए हैं, तब तो भक्ति मार्ग में यह यादगार बने हैं, ऐसा बाबा कहते बता सकते हो। उस मंदिर के बारे में रहस्य को बाबा कहते अवगत करा सकते हो। तुम्हारी राजधानी स्थापन करने में बड़ी मेहनत लगती है, गालियां भी खानी पड़ती है, क्योंकि नया ज्ञान है ना। तो बाबा कहते उस समय के लोगों की बुद्धि में तो शास्त्रों का ज्ञान है ना, जो सुना है उन्होंने 63 जन्मों से, जो द्वापर काल से सुना है, मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र पुराणों की जो बातें हैं, दंत कथाएं हैं, वो उनकी बुद्धि में है। तो बाबा कहते खाना पड़ता है ना गालियां, क्योंकि कलंकीधर बनना है, कलंक लगेगा तभी तो मोर मुकुटधारी बनेंगे। अभी तुम सब गाली खाते हो, है ना। सबसे जास्ती ग्लानि तो मेरी की है, शिव बाबा कहते हैं, है ना। पवित्रता के नाम पे गाली खाते हैं, है ना, क्योंकि लोग और भी कई बाबा कहते ज्ञान की बातें जो है उनकी समझ में नहीं आती है तो गात खाली देते हैं। लेकिन बाबा कहते सबसे जास्ती ग्लानि तो मेरी की है ना, शिव बाबा की है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा को भी गाली देते हैं, है ना। पहले देखो इतना सम्मान करती थी कि जब वो क्या थे, एक राजाओं जैसा ही उनका सम्मान था। बाबा कहते हैं ना, जब बहुत बड़े जौहरी थे, लेकिन जैसे ही वो ब्रह्मा बने, शिव बाबा की प्रवेशता हुई, तो मित्र संबंधी आदि सब बिगड़ पड़ते हैं, सब जो है अपोजिट हो गए। तो बाबा कहते ब्रह्मा को गाली दिया, विष्णु व शंकर को थोड़ी गाली देंगे। तो शिव बाबा कहते हैं मैं गाली खाता हूँ ना, और तुम मेरे क्या बने हो, बच्चे बने हो, तो तुमको भी तो हिस्सा लेना पड़ता है तुमको भी लेना पड़ेगा।
तो बाबा कहते हैं ना कई बार, भाई ओखली में सिर दिया है तो मुसल से क्या डरना, भगवान के बने ही हम हैं ना। तो बाबा कहते नहीं, तो ये तो अपने धंधे में था, गाली की तो बात ही नहीं थी। कहते ना राह चलते ब्राह्मण फंस गया, अच्छा खासा धंधा कर रहा था, शिव बाबा ने प्रवेश कर लिया और उनको लोगों की सुननी पड़ी। लेकिन शिव बाबा बार बार कहते हैं सबसे जास्ती गाली मुझे देते हैं, अपना धर्म कर्म भूल गए हैं। कितना समझाते हैं, अच्छा है ना। कौन सा धर्म, कि हम सनातन धर्म की आत्माएं हैं, हमारा श्रेष्ठ धर्म था, श्रेष्ठ कर्म था, सब कुछ भूल गए हैं, है ना, क्योंकि स्वयं को ही भूल गए हैं। बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। अब सदगुरु बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है दुरादेशी बनना है। याद की यात्रा से विकर्मों का विनाश करना है। यात्रा पर कोई भी पाप कर्म नहीं करने हैं। दूसरी पॉइंट है महावीर बन माया पर जीत पानी है। ग्लानि से डरना नहीं है। कोई कुछ भी बोले, बाबा कहते डरना नहीं है। कलंगी धर बनना है ना, है ना, कलंक तो लगेंगे। वरदान दे रहे सदगुरु शिव बाबा, सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चिंत विजयी भाव ना। सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चिंत विजयी भाव। विस्तार है, सर्व शक्तियों से संपन्न निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित ही है। जैसे किसी के पास धन की, बुद्धि की व संबंध संपर्क की शक्ति होती है तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है ना। लौकिक दुनिया में भी कोई उनके पास समस्या आती है तो उनके पास जो भी शक्ति होगी, है ना, धन की, बुद्धि की, और उनका संबंध संपर्क भी बहुत अच्छा होता है तो उनको कोई भी बात बड़ी नहीं लगती है। तो बाबा कहते हैं आपके पास क्या है? आपके पास तो सर्व शक्तियां हैं, सब शक्तियां हैं। सबसे बड़ा धन, अविनाशी धन साथ है ना। कौन सा धन? ज्ञान धन। तो धन की भी बहुत बड़ी शक्ति है, बुद्धि और पोजीशन की भी शक्ति है। कितनी बड़ी पोजीशन हमारी है ना, भगवान के बच्चे हैं, है ना। देवताओं से भी जो जन्म है, ईश्वरी जन्म सबसे ऊंचा है, तो बहुत बड़ी पोजीशन हमारे पास है। कितना स्वमान है, इतने ऊंचे पोजीशन में बाबा ने बिठाया है हर। तो बाबा कहते हैं तो इन्हें सिर्फ यूज करो, जो स्वमान है बाबा कहते हैं यूज करो। तो स्व के प्रति कार्य में लगाओ तो समय पर क्या होगा? वृद्धि। बाबा कहते विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होगी। बाबा ने जो हमें विधि बताया है तो विधि से क्या होगी? सिद्धि प्राप्त होगी। स्लोगन है व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है ना। अब घर वापिस आना है, अब हम बच्चों को उड़ना है। तो अगर बोझ होगा, है ना, तो बाबा कहते उड़ नहीं सकेंगे, हल्के बन नहीं सकेंगे। तो जो बोझ, जो 63 जन्मों का जो बोझ था, उस बोझ को तो हमें समाप्त करना ही है। लेकिन और बाबा कहते हैं अपने अंदर बोझ नहीं डालना है। वो बोझ कब उत्पन्न होता है? आत्मा के अंदर बोझ कब आती है? आत्मा बोझिल कब हो जाती है? बाबा कहते व्यर्थ की जो बातें हैं, है ना, जो देखने सुनने जिसके लिए बाबा मना करते हैं, तो वो जो बातें हैं, वो संस्कार अभी भी अगर है तो क्या होगा? तो वो बोझ जो है हमें डबल लाइट बनने नहीं देगा। इसलिए व्यर्थ की सभी बातों को स्टॉप करना है और
डबल लाइट बनना है ना, बोझ को समाप्त करना है। अच्छा, ओम शांति।